नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धम्म सन्मार्ग। महामृत्युंजय मंत्र, और ये मंत्र मृत्यु से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके पीछे भी रहस्य है, क्या आप जानना चाहेंगे? देखिए, शिव जी की पूजन में कई तरह के मंत्रों का हम जप करते हैं। कार्य सिद्धि के लिए मंत्र का जप के साथ उनकी संख्या भी बदल जाती है, लेकिन शिव जी को एक मंत्र है जो बहुत ही प्रिय है, और वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से मनुष्य मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बतला दें कि वो जो मंत्र है वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप की संख्या आपकी मनोकामना के साथ बदलती जाती है। जैसे कि अगर आपको लगता है अनजाना भय परेशान कर रहा है, तो ऐसे में 1100 बार इस मंत्र का जप करें। एक दिन में भी कर सकते हैं और 11 दिन में भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। अगर रोगों से आपको मुक्ति चाहिए, बीमारियां परेशान किए हुए हैं और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तब 11,000 मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं जीवन में उन्नति ही उन्नति हो, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र का जप करना चाहिए। आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रोज कीजिए, 108 बार ही सही, लगातार कीजिए। देखिए कि कैसे आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति मत खोइएगा। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आखिर ये मंत्र जप हम करते क्यों हैं। अगर आप शास्त्रों और पुराणों की माने तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए, ऐसी बीमारी जिसका कोई दवाई नहीं है, इनसे मुक्ति पाने के लिए, या फिर रोग समझ में नहीं आ रहे हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और महामृत्युंजय मंत्र शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही ज़्यादा कारगर मंत्र है। इसके प्रभाव से इंसान मौत के मुंह से भी बाहर निकल आता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, फिर भी अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए, जप कर लिया जाए, तो ना सिर्फ आप यहाँ पे स्वस्थ हो जाते हैं, बल्कि इस मंत्र के प्रभाव से अगर आप आम जीवन में भी इस मंत्र का जप करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। जैसा कि हमने कहा है, शनि केतु का भी युति चल रहा है, वो दुर्घटना करवा रहा है। बहुत सारे दर्शक भी कहते हैं कि दुर्घटना हो गई। तो ऐसे में आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कीजिए। ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव क्यों ना हो, ग्रह बुरे प्रभाव दे रहे हो, यहाँ पर भी इस मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है, बहुत लाभदायक है। क्योंकि सबसे ऊपर शिव जी हैं, और शिव जी का सबसे प्रिय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। मौत को टालने के लिए, आयु लंबी करने के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो फिर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बहुत दीर्घजीवी होकर यशस्वी भी बने रहेंगे। अगर आप मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, आप किसी पंडित विद्वान से भी करवा सकते हैं, और अभी तो ऑडियो में उपलब्ध है, तो आप प्रेम से सुन भी सकते हैं। आखिर मंत्र की तरंग तो आपके ही दिमाग में, मन में जा रहा है। मेन है मंत्र की तरंग, और उन मंत्र के तरंग में ही शक्ति है। समुद्र मंथन के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञ में इसी महामृत्युंजय मंत्र से देवताओं को अनुष्ठान किया था, और राक्षसों को, जो वो मरते जा रहे थे, उनको जीवित करने के लिए वरदान मांगा था। इसलिए इसे संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मंत्र है। और वैसे तो लघु मंत्र भी आते हैं, जैसे ओम होंग जुंग सह, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अगर पद्म पुराण की माने तो पद्म पुराण में भी ऋषि महर्षि मार्कंडेय जी ने भी इस मंत्र का महिमा बतलाया है। महामुनि मृकंडू के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप किया और भगवान शिव जी को खुश कर लिया। अब भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, पर यदि गुणवान, सर्वज्ञ, यशस्वी, धार्मिक, समुद्र की तरह ज्ञानी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 साल होगी, और उत्तम गुणों से अगर हीन
अयोग्य पुत्र चाहते हो तो उसकी उम्र 100 साल होगी। इस पर मुनि मृकंडू ने कहा, हे शिव जी, मैं गुण संपन्न पुत्र चाहता हूँ, भले ही उसकी आयु छोटी क्यों ना हो। मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। मुनि ने बेटे का नाम मार्कंडेय रखा और जब वह 16 साल के हो गए तब मृकंडू चिंतित हुए और उन्होंने अपनी चिंता मार्कंडेय को यानी अपने पुत्र को बतला दिया। तब मार्कंडेय ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए तप किया और वो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से से यमराज की तरफ देखा। तब यमराज ने डरकर बालक मार्कंडेय को न केवल बंधन से मुक्त कर दिया बल्कि अमर होने का वरदान दे दिया और प्रणाम करके यमराज चले गए। और तभी से इस मंत्र की महिमा और भी बढ़ती चली जा रही है और लोग अब भी कितना भी आधुनिक क्यों ना हो गए हो, इस मंत्र की शक्तियों को भूल नहीं सकते, उससे अछूते नहीं हैं। लगभग सभी कोई इस मंत्र का जप करते हैं अपने जीवन में और इसके फायदे भी उठा रहे हैं। आप भी कीजिए, ऑडियो सुनिए, पर सात्विक रहिएगा। उस समय उल्टा पुल्टा काम मत कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।